फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ, एक ट्रांसलेटर हूँ। मैंने अपना ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री में आपको इंग्लिश बोलना सिखाने वाली हूँ। महंगे महंगे कोर्सेज परचेज करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं इंग्लिश बोलना सीखने के लिए तो अभी रुक जाइए, मेरे चैनल पर जुड़कर देखिए मैं आपके लिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एक डिजाइन करके लाई हूँ। मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है ये मान के कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई मान लीजिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वीडियो में मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी, आपको एक बेसिक स्टेप बता देती हूँ, बेसिक ट्रिक बता देती हूँ इंग्लिश बोलना सीखने की। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो जस्ट स्पीक, आपको बोलना है। सबसे पहला इंग्लिश बोलना सीखने का जो रूल है वो ये है कि आपको बोलना है। आप जब भी बोले, जहां बोले, जिसके भी साथ बोले, बट बोले। तो इंग्लिश बोलना सबसे पहले आप यही एक चीज मान के चलिए कि आपको बोलना है। सही गलत मैटर नहीं करता है, बट आपको इंग्लिश बोलना है, कंसिस्टेंसी से बोलना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे घर में कोई नहीं है बात करने वाला इंग्लिश में तो आप जस्ट मिरर के सामने खड़े हो जाइए, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करिए। या ठीक है, तो आप ये मान के चलिए इंग्लिश बोलना सीखना अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहला जो एक बिगिनर रूल है और जो रूल हमें आगे तक मतलब फॉलो करके चलना है वो ये है कि जस्ट स्पीक। हमें बात करनी है, कंसिस्टेंसी में करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली कम से कम आप मान के चलिए आपको आधा घंटा 1 घंटा इंग्लिश में ही बोलना है। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से, छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करिए। अगर आप पूरा सेंटेंस एक बार में नहीं बोल पाते हैं तो आप छोटी छोटी वर्डिंग्स बोलिए इंग्लिश में। जैसे बीच बीच में आप कोई बात कर रहे हैं तो बातों के बीच में जो वर्ड्स हैं आप उनको यूज करिए सबसे पहले। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, सीधा पॉइंट पे चलते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ वर्डिंग्स बनाए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कुछ 50-60 वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स हमारे इंग्लिश में जब हम बोलना सीखेंगे तो लगभग हर सेंटेंस में इनमें से कोई ना कोई वर्ड जो है जरूर यूज होगा। ठीक है, तो ये स्लाइड्स में आपको अब शो करने वाली हूँ। आपको मैं बाद में इनको जूम इन करके दिखाऊंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट आप आगे इसको याद कर सके। अच्छा, अगर आप मेरे से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं गाइस तो आप ये मान के चलिए कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। मैं डेली आपको होमवर्क दूंगी, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग बिजी होते हैं, कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग है या फिर आप हाउसवाइफ भी हैं, तो सबके पास ही कुछ ना कुछ काम रहता है। तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा होमवर्क आपको दूंगी, वो होमवर्क आपको फॉलो करना है गाइस। एंड अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में जो है इजी रहेगा चीजों को समझने में, याद करने में, सो दैट आप जो है इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हो पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आपको स्लाइड्स शो कर रही हूँ तो जैसे मैंने आप लोगों के लिए वो तैयार किया है। तो गाइज ये कुछ वो वर्ड मीनिंग्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है, इज, हो या हैं यानी कि जो बहुवचन होता है उसमें लगता है आर, हूँ, एम, और, एंड, या, और। मैं, आई, मेरा, माई, मुझे, मी, तुम या आप, यू, तुम्हारा, तेरा या आपका, योर, कौन, हु, कौन सा, विच, कहाँ, वेयर, किसका, हुज। गाइस मैं आपको प्रोनाउंस करके भी बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस लेटर को, किस वर्ड को क्या बोलते हैं। ठीक है, आप ये सब नोट करते जाइए, आपको ये आगे यूजफुल रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट है कब, व्हेन, कैसा या कैसे, हाउ, किसको, whom, कर सकना, कैन, हाँ, यस, ये तो बहुत सिंपल है, नहीं, नो, तब, देन, यहाँ, हेयर, वहाँ, देयर, यह, दिस या इट। दिस कहाँ पे लगता है और इट कहाँ पे लगता है ये भी मैं आपको आगे की क्लासेस में बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। वह, दैट, ये जो बहुवचन होते हैं उनके लिए लगता है दीज, और वे जो बहुवचन होते हैं उनके लिए लगता है दोज। क्योंकि, बिकॉज, अभी, जस्ट। नेक्स्ट है अब, नाउ, कोई, एनी, कुछ, सम या कहीं पे फ्यू भी यूज होता है। सारे या सभी या सब, उसके लिए यूज होता है ऑल, भी, ऑल्सो, हमेशा, ऑलवेज या फॉरएवर। हम, वी, हमारा, आवर।
हमें, अस, जबकि, whereas, फिर भी, स्टिल, नेवरदलेस, फिलहाल, एट प्रेजेंट, बहरहाल, एनीवेज, जहाँ भी, wherever, जब भी, whenever। तो ये लास्ट के कुछ वर्ड्स हैं, था, was, थे, वर, हर जगह, एवरीवेयर, हर कोई, एवरीबॉडी, इसलिए, सो, का, ऑफ, से, फ्रॉम, द्वारा, बाय, साथ, विद, अन्य, अदर, वह पुल्लिंग के लिए, बॉयज के लिए ही लगता है, एंड वह स्त्रीलिंग फीमेल के लिए शी लगता है। तो अब मैं आपको इनको जूम इन करके दिखाती हूँ। आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में या लिखने में आसानी हो। तो गाइस, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका यही मतलब है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको मेरे समझाने का, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है। मेरी वीडियोस में आगे तक बने रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अगर आप लोगों के कोई भी मेरे लिए मैसेजेस हैं या कुछ कमेंट्स हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे की वीडियोस बनाने के लिए राइट डायरेक्शन मिलेगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपका आज का होमवर्क यही है कि ये जो मैंने 50-60 वर्ड्स आपको दिए हैं, आप इन्हें पढ़िए, इन्हें लिखिए, बार बार पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस करिए, इनको लर्न करने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ और बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग मी।